हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एससीआर, जो कि आपका भाई मेन आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक का डिवाइस है जो हर एक जगह पे आपका यूज होगा। ठीक है, तो एससीआर को भाई बड़े ध्यान से आपने बड़े ही प्यार से समझना है। ठीक है, तो एससीआर को हम बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। और इसके अंदर अगर मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दूं तो इसके अंदर 4 लेयर होती है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, थायरिस्टर इज अ 4 लेयर। ठीक है, देखेंगे स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, और 3 इसके जंक्शन बनेंगे राजे, J1 J2 J3। ओके हुआ। और हम इसको और क्या बोलेंगे राजे, चलिए, और इसके 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, इसके क्या होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं राजे। उसमें से मेन टर्मिनल आपके पास होंगे राजे, मेन टर्मिनल, एनोड एंड कैथोड। ठीक है, और एक आपके पास होता है राजे कंट्रोल टर्मिनल। ठीक है, कंट्रोल टर्मिनल दैट इज गेट, जो क्या करेगा राजे, इसका ऑन स्टेट को कंट्रोल करेगा, ऑन स्टेट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसका आपके पास सिर्फ एक स्टेट के ऊपर ही कंट्रोल होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं राजे, सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस। तो सभी पॉइंट को भाई अपनी वर्डिंग में लिखते जाना। ठीक है जी, तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसका किस टाइप का होता है राजे, आपके पास 4 लोअर लेयर देखिए भाई कैसे बनती है। तो यहाँ पे आपके पास एक टर्मिनल यहाँ पे लगा होता है, एक टर्मिनल आपके पास यहाँ पे लगा होता है, इसको एनोड बोलते हैं, इसको कैथोड बोलेंगे। ठीक है, 1 2 और यहाँ पे 4 आपके पास लेयर बन गई राजी। ठीक है, और जो गेट टर्मिनल होता है यहाँ पे आपके पास लगाया होता है। ठीक है, और यहाँ पे P पॉजिटिव, N नेगेटिव, जे P, जे N पॉजिटिव। ठीक है, ये जंक्शन है आपका J1 J2 J3। तो ये वही आपके पास स्ट्रक्चर होती है। और पॉजिटिव का मतलब आपको लास्ट लेक्चर में बताया था राजी, हैवली डॉप्ड, और नेगेटिव का मीनिंग होता है लाइटली डॉप्ड। ठीक है, ओके है, जहां तक बिल्कुल ओके है सर। तो अगर मैं इसके सर्किट सिंबल की बात करूं तो सर्किट सिंबल इसका कैसा होता है राजी, एससीआर का जो सर्किट सिंबल होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, तो डायोड का सिंपल होता है, इसके साथ जे आपके पास गेट टर्मिनल लगा होता है। ठीक है, यहाँ आप कई बुक्स में ऐसे भी दिखाया होता है। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो, राइट। ओके है, जे इसका एनोड टर्मिनल हो गया, जे इसका कैथोड टर्मिनल हो गया। ठीक है, ये जो एनोड और कैथोड है, दीज आर द मेन टर्मिनल, और गेट क्या होगा आपका, बोलो जी, कंट्रोलिंग टर्मिनल। ठीक है, और इसके अंदर भाई जो करंट है वो एनोड टू कैथोड पॉसिबल है, लेकिन कैथोड से एनोड कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया राजी। 4 लेयर होता है, 1 2 3 4, 3 आपके पास जंक्शन रहेंगे, J1 J2 J3, ये आपका कंट्रोलिंग टर्मिनल होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे भाई आपकी इसकी स्ट्रक्चर्स बनेगी। ठीक है जी, चलिए, तो नेक्स्ट फिर हम देखते हैं इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स। या बोल सकते हो मोड्स ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपके पास डिस्कस कर रहे हैं भाई, आपके पास पहला मोड जिसका नाम है राजे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में देखिए भाई क्या होता है आपके पास, तो आपके पास 4 लेयर डिवाइस है, आप ऑलरेडी जानते हो, अभी अभी आपने देखा है। तो इसका मैंने 4 लेयर यहाँ पे ड्रॉ किया, ये कैथोड टर्मिनल हो गया, ये आपके पास गेट टर्मिनल हो गया राजी, ये आपके पास एनोड हो गया। ठीक है, आपको पता है ये P पॉजिटिव है, ये N नेगेटिव है, ये P N पॉजिटिव है, ये J1 है, ये J2 है, ये J3 है। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आपने क्या करना है, जो गेट करंट होगा, यहाँ पे आप जो गेट करंट देते हो राजे, वो क्या होगा, 0 होगा। मैंने कोई भी गेट पल्स नहीं दिया है। ठीक है, और यहाँ पे गेट करंट मैंने कितना दे दिया राजे, 0 एम्पियर, मींस गेट के ऊपर कोई भी सिग्नल नहीं है। और हमने क्या किया, जो आपका एनोड और कैथोड था, इसके ऊपर मैंने वोल्टेज अप्लाई कर दी, कौन सी वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज। ठीक है, मींस यहाँ पे मैंने पॉजिटिव अप्लाई कर दिया और यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया, नेगेटिव, मान लीजिए V वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर दी। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से समझना, हमने ये चेक करना होता है कि कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड वाइस है और कौन सा रिवर्स वाइस है, राइट। ओके है, बिल्कुल ओके है सर। जे पॉजिटिव देखिए ध्यान से, जे पॉजिटिव किसके साथ कनेक्टेड है रही, P के साथ। पहले हम J1 जंक्शन देखते हैं, इसके पास ये P है और N है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव ऊपर से दिखा दो भाई P के साथ, ये जो नेगेटिव है
ये आपने डायरेक्टली इन दोनों को स्किप कर देना है, डायरेक्टली ये एन के साथ जोड़ दो, ठीक है। पॉजिटिव पी के साथ है, नेगेटिव एन के साथ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा राजे, फॉरवर्ड बाइस्ड, ठीक है। चलिए तो J2 देखें, J2 अब इस ऊपर वाले P को आप भूल जाइए, ठीक है। ऊपर से क्या आ रहा है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आपका N के साथ कनेक्ट कर रहा है, मींस पॉजिटिव N के साथ हो गया, और ये P है, P के साथ आप नेगेटिव कनेक्ट कर दो, इसका मतलब ये किस में हो गया राजे, रिवर्स बाइस्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, J3 के लिए देखें, अब ये P और N ये जो ऊपर वाले दो है इसको भूल जाइए, डायरेक्टली आप पॉजिटिव इस P के साथ कनेक्ट करिए, जिस भी जंक्शन पे देखना है उसके साथ आप सप्लाई कनेक्ट कर दो, ठीक है। और नीचे N के साथ नेगेटिव कनेक्टेड है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा राजे, फॉरवर्ड वाइस्ड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जो आपके पास जंक्शन J2 है वो रिवर्स वाइस्ड है राजे, और आपको ये भी क्लियर है यहाँ पे डोपिंग कंसंट्रेशन मेरी कम होती है, उधर को मेरी जो डिप्लीशन लेयर है वो उधर को ज्यादा पेनिट्रेट हो जाएगी, ये लाइटली डॉप्ड मींस इधर को मेरी डिप्लीशन लेयर जाएगी, ठीक है। क्योंकि जंक्शन J2 आपका रिवर्स वाइस्ड है, और रिवर्स वाइस्ड वाली वोल्टेज ही आपके पास कैपेबिलिटी आपकी डिफाइंड होगी राजे फॉर द ब्लॉकिंग, ठीक है। इसका मतलब आप जितनी भी वोल्टेज आप फॉरवर्ड वाइस में अप्लाई करोगे V, वो सारी की सारी आपकी कहाँ पे ब्लॉक होगी भाई, इन द जंक्शन J2, ठीक है जी। तो लिखिए द, यहाँ पे लिख लो, द डिप्लीशन लेयर at J2 block the entire फॉरवर्ड वोल्टेज, समझ रहे मेरी बात। तो सारी की सारी जो वोल्टेज आप यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज दोगे वो सारी की सारी इस जंक्शन के पास वही आपकी ब्लॉक होती जाएगी, ठीक है। लेकिन इस डिप्लीशन लेयर की कोई ना कोई वोल्टेज कैपेबिलिटी होगी राजे, जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज। अगर उस वोल्टेज से मैंने ज्यादा कर दिया तो आपका जे वाला जो जंक्शन है यहाँ पे आपकी ब्रेक डाउन हो जाएगी राजे, ठीक है। तो ब्रेक डाउन होने का मतलब क्या है, जे भी आपका फॉरवर्ड वाइस्ड हो जाएगा और आपका जो डिवाइस है वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अभी तक क्या है, मान लीजिए जहां से जो भी करंट है, मान लीजिए IA करंट है राजे, वो करंट आपका यहाँ तक तो पहुंच रहा है IA, लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है राजे, आपके पास डिप्लीशन लेयर बन रही है, ठीक है। अगर समझना है तो थोड़ा सा हम ऐसे दिखा सकते हैं, तो करंट आपका ऐसे ऐसे फ्लो करेगा, लेकिन यहाँ पे आपकी डिप्लीशन लेयर आने की वजह से आपको इस करंट को आगे पाथ नहीं मिल रहा। इसका मतलब मेरा जो SCR होगा इस केस में क्या होगा राजे, एज ए ओपन स्विच ट्रीट करेगा, ठीक है। तो SCR इस केस में क्या रहेगा राजे, ऑफ रहेगा, ठीक है। लेकिन आपके पास जो वोल्टेज है राजे, ठीक है, वो सारी की सारी किस जंक्शन के अक्रॉस आपके पास स्टोर रहेगी राजे, बोलो, ब्लॉक रहेगी, दैट इज J2, ओके हुआ। चलिए तो ये था मेरे पास फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। सेकंड हम देखेंगे फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ठीक है। फिर हम बनाएंगे इसका वेव फॉर्म, राइट। चलिए तो फॉरवर्ड कंडक्शन देख लेना जी। तो फॉरवर्ड कंडक्शन में बस यही है कि आपके पास अभी गेट के ऊपर आपने कुछ भी नहीं दिया, IG मेरे पास मान लीजिए 0 है, लेकिन आपकी जो वोल्टेज VAK है, ठीक है, आपने क्या किया, उसको इंक्रीज करके इंक्रीज करते गए और इक्वल टू ले आए वोल्टेज VBO, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड VBO आपके पास क्या होती है राजे, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, ठीक है। कब, जब IG मेरे पास राजे क्या है, IG मेरे पास 0 है, ठीक है, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, ठीक है। क्योंकि आपके पास ये जो जंक्शन J2 रिवर्स वाइज आया है, इसको तोड़ने के लिए जितनी वोल्टेज हमें चाहिए होगी उसको हम क्या बोलते हैं राजे, ब्रेक ओवर वोल्टेज। करेक्ट हुई इतनी बात। अगर वोल्टेज को इंक्रीज करता करता मैं BBO तक ले गया तो मेरे पास क्या होगा राजे, मेरा जो J2 जंक्शन है वहां पे ब्रेक डाउन हो जाएगी, मींस आपके पास जो कंडक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में आपका जो एनोड करंट होगा वो क्या होगा राजी, इंक्रीज आपके पास फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब जब मैं वोल्टेज को इंक्रीज करता करता BBO तक ले गया तो उसके साथ क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन ऑफ जंक्शन J2 अक्कर, तो इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी, ठीक है। ब्रेकडाउन होने का मतलब क्या है, आपका जो SCR है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन होने का मतलब क्या है,
बोलो जी, ऑन होने का मतलब क्या है? करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर मैं करंट की बात करूं, आइए करंट मेरे पास इक्वल टू 0 था, ठीक है। इस केस में फॉरवर्ड कंडक्शन होगी विच इज नॉट इक्वल टू 0। ओके हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ एट जब मेरे पास IG मेरे पास 0 होगा, उस केस में जो मुझे एनोड टू कैथोड है वहां तक वोल्टेज कितनी अप्लाई करनी पड़ेगी राजी? बोलो। BBO, ठीक है। तो BBO वोल्टेज मुझे वहां तक देनी पड़ेगी, ठीक है। बट ये जो हम प्रैक्टिकली ऐसा हम कभी भी यूज नहीं करते कि हम गेट सिग्नल ना दें और वोल्टेज को इंक्रीज करते करते कहां पे ले जाएं? BBO तक, ठीक है। बिकॉज जो BBO है आपके पास वो इस केस में ज्यादा है क्योंकि डोपिंग कंसंट्रेशन है। जैसे आपने पावर डायोड के अंदर देखा था कि पेनिट्रेशन लेयर डालने से जो मेरी रिवर्स आपके पास वोल्टेज को ब्लॉकिंग करने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। वो सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। इसको तोड़ने के लिए मुझे बहुत ज्यादा वोल्टेज चाहिए होगी, ठीक है। इतनी ज्यादा वोल्टेज अगर मैं बाहर से VAK को इंक्रीज करके इसकी ब्रेक डाउन करवाऊं तो वो मेरे लिए क्या हो सकता है? मेरे जो आपका जो SCR है उसको डैमेज कर सकता है, ठीक है। इसलिए हम प्रैक्टिकली नहीं यूज करते, ठीक है। प्रैक्टिकली क्या यूज करते हैं? कुछ वोल्टेज मैं एनोड टू कैथोड टर्मिनल पे अप्लाई कर दूंगा और कुछ मैं गेट सिग्नल दे दूंगा, ठीक है। उसकी हेल्प से आपका जल्दी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो कभी भी हम प्रैक्टिकली ये चीज यूज नहीं करेंगे कि BAK को इंक्रीज करके कहां पे ले जाए? BBO तक, ठीक है। तो ये चीज आप भाई नोट करनी है तो लिख लो, दिस मेथड is not preferred to turn on the SCR because the SCR may destroy due to high power loss when triggered at high voltage। और साथ में ये भी लिख सकते हो भैया विदाउट गेट पल्स या गेट सिग्नल, ठीक हुआ। ओके है भाई, बिल्कुल ओके है सर। अब देखिए बड़े ही ध्यान से हम इस चीज को देखेंगे। अब मान लीजिए मैं गेट सिग्नल दे रहा हूं, ठीक है। तो आप यहाँ पे टॉपिक भी डाल सकते हो, सिग्निफिकेंस ऑफ गेट सिग्नल। अब देखिए इसके साथ एक्चुअली होता क्या आपके पास, ये मान लीजिए मेरे पास स्ट्रक्चर है राजी, आपके पास 4 लेयर इसके हम बना देंगे राजी, P पॉजिटिव N नेगेटिव P N पॉजिटिव, राइट। ये है एनोड, ये है कैथोड और ये है मेरे पास आपके पास गेट सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव इसको पल्स दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा राजी? IG करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो IG करंट होगा यहाँ पे आके आपके जो चार्ज कैरियर है राजी उसको स्प्रे करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। कौन से चार्ज कैरियर राजी? पॉजिटिव चार्ज कैरियर, ठीक है। तो पहले जो आपके पास जो डिप्लीशन लेयर राजी आपके पास बन रही थी वो किस एरिया में बन रही थी? इस एरिया में ज्यादा बन रही थी, ठीक है। ऐसे करके बन रही थी ये डिप्लीशन लेयर, ठीक है। अब क्या था, जो आपका पहले करंट था राजे वो इस पोजीशन पे तो आ ही जाता था, यहाँ तक तो करंट आ ही जाता था, ठीक है। बस इतना का जो एरिया था उस एरिया में क्या था भाई आपके पास करंट फ्लो नहीं कर पाता था, ठीक है। तो अब इसके साथ क्या होगा राजे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से मेरे पास सिग्नल मैं देता जाऊंगा इसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन स्प्रे होते जाएंगे, ठीक है। जिसके साथ क्या होगा, ये जो कंडक्शन एरिया होगा राजे ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कंडक्शन एरिया इंक्रीज होने का मतलब क्या है, इस डिप्लीशन लेयर की जो वैल्यू है राजे वो कम होती जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके साथ जैसे ही मैं इसके साथ आपके पास आपके आयंस इंजेक्ट करूंगा उसके साथ ये जो डिप्लीशन लेयर वाले आयंस है वो रिकम्बाइन कर जाएंगे, ठीक है। और आपके पास कंडक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे ये मेरा बढ़ता जाएगा तो मेरी जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है वो कम होती जाएगी, ठीक है। और जो मैन्युफैक्चरर है राजे वो गेट पल्स को डिफाइन करता है, ठीक है। डिफाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं बाय मैन्युफैक्चरर
क्या मैन्युफैक्चरर क्या डिफाइन करेगा, इसकी पल्स डिफाइन करेगा कि आपने मिनिमम इतनी पल्स देनी है, मींस करंट आपने मिनिमम इतना देना है और मैक्सिमम आपने इतना देना है। ऐसे ही गेट के क्रॉस जो वोल्टेज आपने लेनी है उसकी लिमिट भी मैन्युफैक्चरिंग द्वारा डिफाइंड की जाती है भाई, उसकी नेम प्लेट पे ये चीज लिखी जाती है, राइट। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, गेट सिग्नल के साथ एक्चुअली क्या हो रहा है, आई जी के साथ, जहां हम आपके साथ ऐसे बोल सकते हैं डी आई जी डिवाइड बाई डी टी के साथ आपके पास क्या हो रहा है राजे, जो आपके पास इनिशियल कंडक्शन एरिया है, कंडक्शन एरिया वो क्या राजे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसको इंक्रीज होने का मतलब क्या है, आपकी जो बीवीओ की वैल्यू राजे वो कम होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। कम होने का मतलब क्या है, जो आपकी डिप्लीशन लेयर है, यहां पे लिख रहा हूं डिप्लीशन लेयर अराउंड J2 जंक्शन है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। डिक्रीज होने का मतलब क्या, आपके पास राजे आपका जो बीबीओ थी वो पहले आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जिस तरह मैं गेट करंट ज्यादा इंक्रीज करता जाऊंगा बीबीओ मेरा कम रहता जाएगा। बीबीओ कम रहने का मतलब क्या, बाहर से जो मुझे वोल्टेज देनी है वो रिड्यूस होती जाएगी और मेरा जो डिवाइस है राजे वो ब्रेक डाउन उसकी मीन्स वो डैमेज नहीं होगा, ठीक है। ओके, चलिए, तो थर्ड एक और मोड देखते हैं, फिर इसका हम करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो थर्ड वन लिखिए भाई आपके पास रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या है भाई, ये मेरे पास लेयर होती है, 4 लेयर यहाँ पे हम बना देते हैं भाई, P पॉजिटिव एन नेगेटिव P N, ठीक है। ये जंक्शन आपका J1 है, J2 है, J3 है, ये एनोड है राजे, ये क्या है आपके पास कैथोड, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपकी एनोड है उसके ऊपर मैं नेगेटिव वोल्टेज दे रहा हूँ, जो कैथोड है राजे उसके ऊपर मैं पॉजिटिव वोल्टेज दे रहा हूँ, ठीक है। कौन सी वोल्टेज, मान लीजिए VA के वोल्टेज आपने अप्लाई किया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, इसके साथ बताइए जंक्शन कौन सा फॉरवर्ड वाइज होगा और कौन सा रिवर्स वाइज होगा, ठीक है। जो नेगेटिव है जे पी के साथ कनेक्ट कर दिया, ये जो पॉजिटिव है इन इन दोनों को इग्नोर करिए, डायरेक्टली आपने एन नेगेटिव के साथ जोड़ देना है, मीन J1 आपका रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपके पास J2 जंक्शन है, ऊपर से आपने नेगेटिव N के साथ जोड़ दिया और पॉजिटिव P के साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो J2 मेरे पास क्या हो जाएगा फॉरवर्ड वाइज्ड। ऐसे ही J3 जो जंक्शन है, ऊपर से नेगेटिव मेरा इस P के साथ जुड़ गया और पॉजिटिव मेरा N के साथ जुड़ गया, मीन J क्या हो जाएगा राजे रिवर्स बाइस्ड, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे डिप्लीशन लेयर इधर ज्यादा होगी इधर कम होगी, ठीक है। एक डिप्लीशन लेयर J बनेगी, ठीक है। दूसरी कहाँ पे बनेगी राजे, दूसरी आपकी यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो J डिप्लीशन लेयर आपकी यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो अब भाई देख सकते हो, जैसे आपने फॉरवर्ड कंडक्शन की बात कर रहे थे हम कि इतनी आपके पास डिप्लीशन लेयर को तोड़ने के लिए कितनी ज्यादा वोल्टेज आपको मिल रही थी, ठीक है। इसका मतलब अब तो डिप्लीशन लेयर कितनी बन गई, 2 बन गई है ना। इसका मतलब वेरी लार्ज आपको नेगेटिव वोल्टेज चाहिए होगी टू ब्रेक डाउन जंक्शन J1 एंड J3, ठीक है। रिवर्स ब्रेकडाउन मींस रिवर्स नेगेटिव मींस रिवर्स बाइस में कंडक्ट करवाने के लिए SCR को आपको वोल्टेज वेरी लार्ज चाहिए होगी, ठीक है। इतनी वोल्टेज कभी भी पहुंच नहीं पाएगी, ठीक है। इसका मतलब कभी भी आपका जो SCR है वो रिवर्स डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर करवाने की कोशिश करोगे तो हैवी करंट फ्लो करेगा और आपका जो डायोड है राजे वो क्या हो जाएगा राजे, जल्दी से बताओ फटाफट। तो आपका जो डायोड है वो डैमेज हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जो भी वोल्टेज आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो ना ये वो सारी की सारी वोल्टेज जो है वो कहाँ ब्लॉक होगी, जो रिवर्स वाइज आपके जंक्शन है J1 और J3 के अक्रॉस आपकी सारी की सारी वोल्टेज ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये कौन सी पोलैरिटी को भाई आपका ब्लॉक कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव। पहले कौन सी को कर रहा था भाई, फर्स्ट में पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। लेकिन करंट जो है वो फॉरवर्ड कंडक्शन में ही दे रहा है। इसका मतलब जो आपका SCR है राजे, इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हो, जो कि है बाइपोलर एंड यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है,
क्लियर है भाई पॉइंट? बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन कोई नहीं है? वेरी गुड। चलिए इसको अगर कुछ पॉइंट इसके अंदर लिखने चाहते हो तो आप भाई लिख सकते हो, ठीक है? तो आप बोल सकते हो हियर J1 एंड J3 इज रिस्पॉन्सिबल, हाँ जी, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? टू ब्लॉक द रिवर्स वोल्टेज, ठीक है? तो जो रिवर्स वोल्टेज है राजे वो जंक्शन J1 एंड J3 आपके क्या करेंगे राजे? ब्लॉक करेंगे, ठीक है? तो भाई ये प्रोसीजर देख लो भाई, आपने कैसे देखना कि ये रिवर्स वाइज है या फॉरवर्ड वाइज है, ठीक है? कैसी भी सिचुएशन बना के कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो आपको ये एकदम से क्लियर रहना चाहिए, ठीक है जी? बोलो ओके है? बिल्कुल ओके है सर। चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स भाई यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। तो ये है मेरे पास एनोड टू कैथोड वोल्टेज, ये मेरे पास है एनोड टू कैथोड करंट, ठीक है? चलिए तो मुझे एक चीज बताइए, जब मेरे पास मैंने वोल्टेज पॉजिटिव आपके पास अप्लाई किया तो सारी की सारी वोल्टेज आपकी ब्लॉक होगी। मान लीजिए इस पॉइंट पे जाके वोल्टेज बीबीओ के पास पहुंचा, जैसे ही ये बीबीओ के पास पहुंचेगा राजे तो आपके पास ये क्या करना स्टार्ट कर देगा राजे? करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? करंट मैं यहाँ पे क्यों दिखा रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मेरे पास जो करंट है वो एकदम से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि करंट की वैल्यू तो कम ही है ना, यहाँ से देखो। ओके हुआ? वेरी गुड, ठीक है? तो ऐसे ऐसे करके आपके पास इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। क्लियर है भाई पॉइंट? अब मान लीजिए मैंने गेट सिग्नल अप्लाई किया, ठीक है? तो यहाँ पे जो VAK है वो BBO तक थी, तो मेरे पास क्या था राजे? ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड था, ठीक है? और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ओके, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास इस वाले पॉइंट पे जो गेट करंट है राजे वो I इज इक्वल टू 0 है, ठीक है? अब मैंने क्या किया? हल्की सी गेट पल्स दे दी, ठीक है? हल्की सी गेट पल्स मान लीजिए दी, उसकी वजह से क्या होगा? मान लीजिए ये जो आपका ग्राफ है राजे यहाँ से टर्न कर जाएगा, ठीक है? टर्न करते करते आपका यहाँ पे पहुंच जाएगा। इस वोल्टेज को नाम दे देता हूं मैं BV1, और इस पॉइंट पे जो मेरे पास मैंने मान लीजिए करंट दिया दैट इज IG1। अब मान लीजिए मैंने और इंक्रीज कर दिया करंट, ठीक है? और इंक्रीज करने का मतलब ये है जो आपकी BBO है राजे, इसको BBO ही लिखो तो मेरी और पहले आ जाएगी, ठीक है? मीन यहाँ से ही आपकी कर्व उधर को मुड़ जाएगी, ठीक है? दैट इज IG2, और यहाँ पे वोल्टेज कितनी रहेगी? BBO2, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? आपका ग्राफ डायरेक्टली अगर मैंने IG2 पल्स दे दी तो यहाँ से ग्राफ आपका डायरेक्टली यहाँ को मूव कर देगा, ठीक है? दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट? तो ये जो सिग्नल है IG2 इसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपैरिजन टू IG1, ठीक है? अगर ये वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब जो BBO2 है वो कम चाहिए होगी मुझे, ठीक है? जो VAK है आपने एनोड टू कैथोड के क्रॉस वोल्टेज अप्लाई करनी है वो रिड्यूस होती जाएगी, ठीक है? विच इज इक्वल टू BBO0। क्लियर हुआ भाई? बोलो बिल्कुल ओके है सर, वेरी गुड, ठीक है? तो ये भाई मेरे पास ऐसा ऐसा मेरे पास एक फिगर बन जाएगा, ठीक है? तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड मैंने आपका दिखा दिया है। ऐसे ही आपके पास क्या होगा राजे? ऐसे ही ये होगा कि आपके पास सारी की सारी वोल्टेज जो आपकी रिवर्स डायरेक्शन में वो ब्लॉक होती रहेगी, लेकिन एक वोल्टेज ऐसी आएगी जो मैंने अभी दिखाया नहीं है इसके अंदर। ये वोल्टेज तक कभी भी ये नहीं पहुंचेगा, जिस वोल्टेज को हम क्या नाम दे देते हैं राजे? BBR, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। वो वाली वोल्टेज जब वो वोल्टेज तक मेरे पास पहुंचेगी वैल्यू, उसके बाद मेरा जो SCR है वो क्या करना स्टार्ट कर देगा राजे? रिवर्स डायरेक्शन में कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? रिवर्स ब्लॉकिंग मोड के अंदर जो मेरा करंट रहेगा राजे वो 0 रहेगा, ठीक है? सारी की सारी जो भी वोल्टेज आपने अप्लाई किया वो सारी की सारी किसके क्रॉस हो जाएगी भाई? बोलो जी जल्दी से। वो सारी की सारी आपकी आपकी जो जंक्शन है J1 J3 उसके क्रॉस ब्लॉक हो जाएगी। वेरी गुड, ठीक है? चलिए तो यहाँ तक ओके हो गया भाई? बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन कोई नहीं है? वेरी गुड, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? दो करंट और डिफाइन करूंगा राजे, जिस करंट के नाम है होल्डिंग करंट एंड लैचिंग करंट, ठीक है? तो इसको मैं नीचे थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है? और इस करंट को नाम दे रहा हूं मैं IH,
और जे मान लीजिए करंट है, इसका नाम दे रहा हूं मैं, हाँ जी, IL, वेयर IL क्या है, लैचिंग करंट। देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है राजे, लैचिंग करंट। और जो IH होगा राजे, दैट इज योर होल्डिंग करंट। जो आपका लैचिंग करंट है वो टर्न ऑन प्रोसेस के साथ रिलेटेड होगा, और जो होल्डिंग करंट है दैट इज रिलेटेड टू द टर्न ऑफ प्रोसेस। ठीक है, टर्न ऑफ द डिवाइस। ओके हुआ भाई, बोलो यहाँ तक जल्दी से इस वेव फॉर्म को ड्रॉ करिए, फिर हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ लैचिंग करंट। ओके, करो भी जल्दी से नोट। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ लैचिंग करंट। ठीक है, लिखिए जी नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ या सिग्निफिकेंस ऑफ लैचिंग करंट। तो जो आपका लैचिंग करंट का कंसेप्ट होता है राजे, दैट इज बेस्ड ऑन योर टर्न ऑन प्रोसेस। ठीक है, ये चीज लिख लो भाई, जो लैचिंग करंट है, लैचिंग करंट इज रिलेटेड टू टर्न ऑन प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है एक्चुअली कि जैसे आपने गेट सिग्नल दिया, गेट सिग्नल जैसे ही आएगा आपके पास जो आपका डिवाइस है राजे, वो SCR ऑन हो जाएगा। ठीक है, जब SCR ऑन हो गया तो आपके गेट का कोई भी कंट्रोल उसके ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है, गेट का जो कंट्रोलिंग टर्मिनल है दैट इज यूज्ड ओनली टू टर्न ऑन द SCR। ठीक है, SCR जब ऑन हो जाएगा इसके बाद गेट सिग्नल का कोई रोल उसके अंदर नहीं रहेगा। इसका मतलब अगर मैं उसको कंटिन्यूसली गेट सिग्नल देता रहूंगा तो इसका मतलब उसको देने का दो चाहे ना दो कोई बेनिफिट नहीं है। इसका मतलब उस पावर लॉस को बचाने के लिए हम क्या करते हैं राजे, आपका जो गेट का सिग्नल है, ठीक है, वो उसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सो दैट जो मेरे पावर लॉस कंटिन्यूसली हो रहे हैं ड्यू टू द गेट सिग्नल वो हट जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक ऐसा करंट होता है, ठीक है, मिनिमम करंट ऐसा होता है कि आपका जो एनोड करंट है, एनोड करंट का मतलब होता है जी आपके SCR का जो करंट है, जब वो मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट के ऊपर पहुंच जाएगा तब मैं गेट के सिग्नल को टर्न ऑफ करूंगा। ठीक है, अगर मान लीजिए उस मिनिमम करंट से पहले, देखो डिवाइस मेरा ऑन हो गया, लेकिन ऑन होने के बाद अनोड करंट अगर उस मिनिमम करंट से कम है और मैंने आपका जो गेट सिग्नल है वो हटा दिया तो मेरा डिवाइस राजे क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट ध्यान से सुनो, लेकिन अगर आपने अनोड करंट उस मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट के इक्वल कर दिया, ठीक है, और इक्वल करने के बाद जब अनोड करंट मेरा उस मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट के इक्वल हो जाएगा, उसके बाद अगर मैं गेट सिग्नल को हटा दूं तो आपका डिवाइस कभी भी टर्न ऑफ नहीं होगा, वो ऑलवेज किस स्टेट में रहेगा राजे, टर्न ऑन स्टेट में रहेगा। ठीक है, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट को क्या बोलते हैं राजे, लैचिंग करंट बोलते हैं। ठीक है जी, बोलो क्लियर है। चलिए तो ये सभी पॉइंट मैं आपके भाई यहाँ पे बना देता हूं, तो 1 बाय 1 लिखिए और फिर हम इस टॉपिक को करेंगे क्लोज। राइट, तो लिखिए गेट सिग्नल इनिशिएट the turn on process, but once the SCR is in on state, ठीक है, जब एक बार मेरा SCR ऑन हो जाएगा, ठीक है, then gate losses control on the device। ठीक है, क्योंकि आपको एक चीज तो क्लियर रहनी चाहिए, जो आपका SCR है राजे उसके साथ हम उसको टर्न ऑन का कंट्रोल तो मेरे पास होता है, लेकिन उसको ऑफ नहीं करवा सकते विद द हेल्प ऑफ गेट सिग्नल। ठीक है, देयरफॉर इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा इसका मतलब हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, देन वी रिमूव, हाँ जी, किसको रिमूव कर देंगे राजे, गेट सिग्नल को, रिमूव द गेट सिग्नल। लिखते जाइए फटाफट, when SCR become on to avoid the continuous gate power loss। ठीक है, गेट के पावर लॉस होने की को रोकने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है जी, एक चीज का ध्यान आपने ये रखना है, if we remove the gate signal
when anode current is lesser than the मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं राजे, लैचिंग करंट। ठीक है, लैचिंग करंट या लैचिंग वैल्यू ऑफ करंट, देन द गेट पल्स, हाँ जी, देन हम ऐसे बोलेंगे, देन द एससीआर फेल्स टू टर्न ऑन। ठीक है, तो वो आपका टर्न ऑफ हो जाएगा राजे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, मैं मिनिमम लैचिंग वैल्यू जितना तो करंट देगा ही देगा, सो दैट मेरा जो डिवाइस है वो कंटिन्यू क्या रहे, ऑन रहे। सो इसका मतलब ये हुआ, सो वी मस्ट मेंटेन द गेट पल्स विड्थ एट लीस्ट, हाँ जी, कहां तक, फॉर अ पीरियड ऑफ, या फॉर अ पीरियड अंटिल हाँ जी, जितनी देर आपका जो एनोड करंट है, लिखिए एनोड करंट रीचेस, हाँ जी, सर्टेन मिनिमम वैल्यू। ठीक है, उस मिनिमम वैल्यू को हम क्या बोलेंगे राजी, लैचिंग करंट। ठीक है, लिखना तो लिख लो ब्रैकेट में, दैट मिनिमम वैल्यू इज नोन एज लैचिंग करंट। ठीक है जी, उस मिनिमम वैल्यू को हम लैचिंग करंट बोलेंगे। ठीक है जी, तो अगर मैं लैचिंग करंट को इन डिटेल लिखूं, इन शॉर्ट, देयरफॉर इसका कंक्लूजन ये हुआ, जो आपका लैचिंग करंट है, लिखते जाइए भाई, लैचिंग करंट इज स्पेसिफाइड टू एस्टिमेट द मिनिमम गेट पल्स width requirement to turn on the SCR। ठीक है, इसका मतलब अगर आपको विड्थ चाहिए, ठीक है, किसका, गेट पल्स मुझे मिनिमम कितनी रखनी पड़े, सो दैट मेरा SCR आपका टर्न ऑन कंडीशन में रहे, वो डिफाइन करेगा आपका भाई लैचिंग करंट। ठीक है, मिनिमम आपकी जो विड्थ है वो लैचिंग करंट जितनी ही रखनी मुझे पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर उस लैचिंग करंट की वैल्यू से मैं करंट को कम रखूंगा और गेट मैंने सिग्नल रिमूव कर दिया, तो मेरा जो SCR है वो ऑन नहीं होगा, वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने गेट सिग्नल आपका नोड करंट जब लैचिंग करंट के इक्वल होगा उतनी देर तक अप्लाई करके रखा, इसके बाद अगर मैं गेट सिग्नल रिमूव भी कर दूं तो भी मेरा SCR राजे टर्न ऑन कंडीशन में रहेगा। ओके हुआ। अब इसका एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम इंपॉर्टेंस ऑफ होल्डिंग करंट भी देख लेते हैं राजे। ठीक है, फिर हम इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल करेंगे राजे। ठीक है, न्यूमेरिकल करने के बाद आपका जो टॉपिक क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ऐसी आपके पास सिग्निफिकेंस होती है राजे होल्डिंग करंट की, वो भी लिख लो भाई, सिग्निफिकेंस ऑफ हाँ जी, जैसे आपका लैचिंग करंट टर्न ऑन प्रोसेस के साथ रिलेटेड है और ये टर्न ऑफ के साथ रिलेट हो जाएगा। ठीक है जी, तो लिखिए होल्डिंग करंट, लिख लो भी, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इज रिलेटेड टू टर्न ऑफ प्रोसेस। ठीक है, तो ये भाई आपके पास टर्न ऑफ प्रोसेस के लिए रिलेटेड होता है। ठीक है जी, बोलो क्लियर है भाई यहां तक। जो आपका लैचिंग करंट था राजे, वो आपका टर्न ऑन प्रोसेस के लिए आपके पास वैलिड था, और ये आपके पास किसके लिए वैलिड होगा राजे, दैट इज फॉर द टर्न ऑफ प्रोसेस। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिखिए, गेट सिग्नल हैज नो कंट्रोल टू टर्न ऑफ
द SCR, ठीक है, ये आप ऑलरेडी जानते हो। इन सम ऑफ द केसेस व्हेन द सप्लाई इज DC, उस केस में वी रिक्वायर्ड कम्यूटेशन सर्किट। हम इसके अंदर कम्यूटेशन टेक्निक पढ़ेंगे राजे, क्लास A, क्लास B, ठीक है, वो सारी क्लास C, क्लास D, ठीक है, जो इसके अंदर आती हैं, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वी रिक्वायर्ड कम्यूटेशन सर्किट टू टर्न ऑफ द SCR, ठीक है, इन केस ऑफ AC, क्योंकि नेगेटिव साइकिल आएगा उसकी वजह से आपका डिवाइस टर्न ऑफ हो जाएगा, उसको हम नेचुरल टर्न ऑफ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सप्लाई आपके पास DC है राजे, तो DC सप्लाई के साथ अगर मैं SCR को ऑफ करवाना चाहूँ तो हम कम्यूटेशन टेक्निक स्टडी करते हैं, ठीक है। तो कम्यूटेशन जो टेक्निक्स होती हैं राजे, वो आपका फोर्स करती हैं सो दैट आपका जो एनोड करंट है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट से नीचे आ जाए, ठीक है। अगर उस मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट से नीचे अगर मैं ले आऊं अपने करंट को, तो मेरा जो डिवाइस है राजी वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट को हम क्या बोलते हैं राजी, बोलो फटाफट। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट को हम बोलते हैं राजी होल्डिंग करंट। क्लियर है भाई, क्योंकि हमारा जो SCR है इसको मैं टर्न ऑन तो करवा सकता हूं लेकिन टर्न ऑफ नहीं करवा सकता। अगर AC सप्लाई है तो कोई इश्यू नहीं है, आपका डिवाइस टर्न ऑन और ऑफ उस नेगेटिव और पॉजिटिव साइकिल की हेल्प से हम कर सकते हैं। लेकिन अगर DC सप्लाई है तो DC सप्लाई के साथ अगर मैं अपने डिवाइस को टर्न ऑफ करना चाहूं तो किसके साथ कर सकता हूं भाई, बोलो जी, विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेशन टेक्निक्स, राइट। यहां तक ओके हो गया। और कम्यूटेशन टेक्निक की हेल्प से मैं अपना जो एनोड करंट है उसको कम करना स्टार्ट कर दूंगा, और कम करता 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 एक मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट आ जाएगा। अगर उस अमाउंट से मेरा एनोड करंट हल्का सा भी कम होगा तो साथ के साथ मेरा डिवाइस क्या हो जाएगा राजी, टर्न ऑफ हो जाएगा। जैसे आपके पास लैचिंग करंट था, लैचिंग करंट में क्या था, मैं अपने एनोड करंट को इंक्रीज करता जाऊंगा, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट आएगा, जिस करंट से हल्का सा इंक्रीज करने के बाद अगर मैं गेट सिग्नल को हटा भी दूं तो भी मेरा डिवाइस क्या रहेगा राजी, बोलो जी, ऑन कंडीशन में रहेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा राजी, बोलो होल्डिंग करंट, ठीक है। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट होगा जिसके नीचे आपके पास जो आपका डिवाइस होगा राजे वो क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट, जो आपका डिवाइस है राजे वो टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है जी। आ रहे हैं मजे, बिल्कुल आएंगे राजे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट होल्डिंग और लैचिंग करंट का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जो आपका लैचिंग करंट होगा राजे वो होल्डिंग करंट से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जो ऊपर है, ठीक है। लैचिंग करंट को अगर डिफाइन करना चाहूंगा तो कैसे करेंगे, इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ नोड करंट रिक्वायर्ड टर्न ऑन प्रोसेस टू मेंटेन कंडक्शन व्हेन गेट सिग्नल इज रिमूव्ड। ऐसे अगर मैं होल्डिंग करंट को डिफाइन करना चाहूं तो कैसे करेंगे, इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट बिलो विच थायरिस्टर विल रिटर्न टू फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट, और वी कैन से थायरिस्टर विल टर्न ऑफ। ओके, क्लियर है भाई, यहां तक बिल्कुल ओके है सर। चलिए, तो इसका मतलब आगे अगर मैं इसको लिखूं, अगला पॉइंट लिखें, तो जो आपकी कम्यूटेशन सर्किट होगा राजे वो क्या करेगा, कम्यूटेशन फोर्स करेगा आपके पास, फोर्स द एनोड करंट टू बिलो minimum amount of current which is known as, बोलो, holding current, to stop conduction of, बोलो जी, SCR, ठीक है। जहां हम ऐसे भी बोल सकते हैं भाई, it is a minimum value of एनोड करंट बिलो which जो आपका थायरिस्टर है वो क्या हो जाएगा, बोलो जी, बिलो which थायरिस्टर विल रिटर्न, किस स्टेट में वापस आएगा,
टू द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट, और वी कैन से थायरिस्टर, जो आपका थायरिस्टर है वो क्या हो जाएगा, विल टर्न ऑफ। ठीक है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके पास अगर मैं डायग्राम के साथ दिखाऊं, तो जैसे ये मेरे पास थायरिस्टर हो गया राजे, यहाँ पे मेरे पास डीसी सप्लाई है। ठीक है, और यहाँ पे सपोज मेरे पास लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो आपका जो कम्यूटेशन सर्किट है राजे उस एससीआर के पैरेलल में लगेगा, और जो फोर्स करेगा आपके एनोड करंट टू ब्लो द मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट विच इज नोन एज होल्डिंग करंट। जो आपके पास कम्यूटेशन सर्किट होगा। ठीक है, तो एक डिफरेंट आपके पास चैप्टर होगा राजे। ठीक है, उस चैप्टर की हेल्प, उस चैप्टर के अंदर कम्यूटेशन आपके पास टेक्निक्स हम यूज करेंगे। ओके हुआ भाई, बोलो क्लियर है जहां तक पॉइंट? मेरे ख्याल से यहां तक पॉइंट आपका क्लियर है। वेरी गुड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो आपके पास आई लैचिंग होगा, लैचिंग करंट मस्ट बी मोर देन द होल्डिंग करंट। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, इसको नोट करके डाल लेना। जो आपके पास लैचिंग करंट होता है, लैचिंग करंट और जो होल्डिंग करंट होता है, इन दोनों की जो रेशो होती है राजी मेरे पास मेनली दैट इज लाइज बिटवीन 1.3 टू 3 टाइम्स। क्लियर अभी पॉइंट? ठीक है, मींस जो आपके पास लैचिंग करंट आएगा 1.3 टू 3 टाइम्स ऑफ द होल्डिंग करंट। क्लियर है भाई, बोलो ओके है? बिल्कुल ओके है सर। तो आपके पास जो कम्यूटेशन सर्किट है राजे वो टर्न ऑफ करवाने के लिए आपके पास क्या करवाता है, सेम जैसे आपके उसके अंदर था, जैसे हमने आपके पास पावर डायोड देखा था ना, तो पावर डायोड के अंदर भी क्या था, एक्सेस चार्ज कैरियर आपके पास रह जाते थे, उसको खत्म करने के लिए हम नेगेटिव वोल्टेज भी अप्लाई करते थे। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट आपका यहाँ पे भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे राजे, जैसे एनोड करंट है इसको हम यहाँ तक जीरो आ गया, जीरो आने के बाद हमारे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उनको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे राजे, बोलो जी, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर देंगे। ओके हुआ? और आपको ये भी क्लियर था ये करंट क्या था, IRM था। ठीक है, और मान लीजिए ये जो टाइम है इसको कंडक्ट करने के लिए जो टाइम लग रहा है एनोड करंट जीरो होने के बाद, दैट इज रिवर्स रिकवरी टाइम, जिसको हमने नाम दिया था। ठीक है, इस पूरे को नाम दे देते हैं राजे हम, ये टाइम जो राजे आपके हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम TQ बोल दिया, जिसको हम बोलते हैं डिवाइस टर्न ऑफ टाइम, और ये है TC दैट इज सर्किट टर्न ऑफ टाइम, इसको हम हल्का सा इससे ज्यादा लेते हैं। ठीक है जी, क्लियर हुआ? बिल्कुल ओके हुआ। इसको हम बोलते हैं TGR। ठीक है, ओके, बिल्कुल ओके है सर। तो अगर मैं यहां से देखूं, जो मेरे पास T ऑफ Q है दैट इज नॉन एज डिवाइस टर्न ऑफ टाइम विच इज इक्वल टू TRR प्लस TGR, TRR प्लस TGR, ये एक्सेस चार्ज कैरियर, ये आपका चार्ज इतना स्टोर रहेगा। ठीक है, ओके, जो TRR है जी इसका नाम क्या दिया था, रिवर्स रिकवरी टाइम। जो आपके पास TGR है इसको हम बोलेंगे गेट रिकवरी टाइम, रिकवरी टाइम। ठीक है, तो इसको भी लिख लो अब थोड़ा सा भाई। तो इसका मतलब ये हुआ ड्यूरिंग डिवाइस टर्न ऑफ TQ all the excess charge carrier हाँ जी, एक्सेस कैरियर क्या हो जाएंगे राजी, आर कंप्लीटली रिमूव्ड हो जाएंगे, कंप्लीटली रिमूव्ड इन द डिवाइस। ओके हुआ भाई, बोलो जी। तो आप देख सकते हो यहाँ तक आपको पता था ना, यहाँ पे 25% ऑफ जब करंट IRM रह जाएगा। ठीक है, हमने पावर डायोड में देखा था 25% ऑफ IRM करंट, तो उस केस में ये पूरा का पूरा जो आपका सर्किट है राजे उसके अंदर से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, डिवाइस टर्न ऑफ टाइम हमने यहाँ तक दिखा है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ,
टी क्यू आपका डिवाइस टर्न ऑफ टाइम के ऊपर जितने भी आपके एक्सेस चार्ज कैरियर जो स्टोर रहे होंगे राजे वो आपके सर्किट से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है जी। और जो टी क्यू है राजे ये डिफाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर, डिफाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर। ओके हुआ। ऐसे ही आपके पास एक टर्म हम यूज करेंगे राजे सर्किट टर्न ऑफ टाइम, जिसको हम टी ऑफ सी बोलते हैं राजे। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम को अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या होगा, लिखिए सर्किट टर्न ऑफ टाइम, इट इज द टाइम फॉर विच, इस स्टेटमेंट को भाई बड़े ही ध्यान से देखना, हमारे कम्यूटेशन सर्किट में हम इसको यूज करेंगे। फॉर विच कम्यूटेशन सर्किट हाँ जी क्या करेगा कम्यूटेशन सर्किट, अप्लाइज रिवर्स across the SCR after the anode current becomes 0। जब मेरे पास एनोड करंट 0 हो जाएगा उसके बाद जब कम्यूटेशन सर्किट मेरा जितनी देर के लिए रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करके रखेगा सर्किट के अंदर वो पीरियड को हम बोलेंगे राजे सर्किट टर्न ऑफ टाइम। ठीक है। तो रिवर्स वोल्टेज क्यों अप्लाई करेगा, जब एनोड करंट 0 हो जाएगा, जहां पे देखो एनोड करंट 0 हो गया ना, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स वर्सेस एनोड करंट वर्सेस टाइम। ठीक है। तो यहाँ पे एनोड करंट मेरे पास 0 है ना, IA की वैल्यू 0 है ना, 0 होने के बाद जितनी देर तक वो आपके पास क्या अप्लाई करके रखेगा राजे रिवर्स वोल्टेज, तो वहां तक मेरे पास क्या होगा राजे, उस पीरियड को हम बोलेंगे राजे, बोलो क्या बोलेंगे, सर्किट टर्न ऑफ टाइम। ठीक है। एक होता है डिवाइस टर्न ऑफ टाइम, इसका मतलब ये हुआ जो आपका सर्किट टर्न ऑफ टाइम है राजे वो मुझे TQ से ज्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है। ये है सर्किट, पूरा सर्किट को टर्न ऑफ करने का टाइम, और एक होता है SCR को टर्न ऑफ टाइम। ठीक है। वो होता है डिवाइस टर्न ऑफ टाइम, राइट। इसका मतलब जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम है इसको मुझे ज्यादा रखना पड़ेगा एज कंपैरिजन टू TQ। ठीक है। तो डिवाइस आपका एक तो डिवाइस को बंद करना, एक सर्किट को बंद करना। ठीक है। सर्किट को बंद करने के लिए हमें T ऑफ C यूज करेंगे, मींस आपके जितने भी एक्सेस चार्ज कैरियर वो सारे के सारे खत्म हो जाएं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ T ऑफ C दैट इज द सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑलवेज बी ग्रेटर देन, हाँ जी, TQ डिवाइस टर्न ऑफ टाइम फॉर सक्सेसफुल कम्यूटेशन। अदरवाइज अगर ये टाइम मेरा कम रह जाएगा तो कम्यूटेशन आपकी फेल हो जाएगी, अदरवाइज कम्यूटेशन फेल्स। ठीक है। इसका मतलब T ऑफ C मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू T ऑफ Q। ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेफ्टी फैक्टर इनटू T ऑफ Q। ठीक है। SF आपके पास सेफ्टी फैक्टर होता है जी, सेफ्टी फैक्टर। ठीक है। अगर गिवन है तो हम वो लिखेंगे, इफ नॉट गिवन देन SF को हम 2 ले लेंगे। ठीक है। तो ये भाई आपके पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, अगर मान लीजिए मेरे पास व्हाट हैपन इफ TC इज लेस देन TQ, सर्किट और टर्न ऑफ टाइम हमारे पास अगर ये कम हो जाए डिवाइस टर्न ऑफ टाइम से, मींस मैं डिवाइस से पहले पूरे सर्किट को बंद कर दूं तो उस केस में क्या होगा। आपको पता है अगर मैं सर्किट को पहले बंद कर दूंगा उसका मीनिंग ये हुआ राजे उसके अंदर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो वैसे के वैसे स्टोर रह जाएंगी। स्टोर रहने का मतलब क्या है, जब मैं नेक्स्ट टाइम SCR को यूज करूंगा, ठीक है, डिवाइस मेरा ऑफ हो गया, सर्किट ऑफ हो गया, मींस एक्सेस चार्ज कैरियर उसमें बने रहेंगे। ठीक है। लेकिन जब अगली बार मैं जब आपके SCR को ऑन करूंगा
वो मैन्योरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आपकी जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज आ रही है वो कम हो जाएगी। ठीक है, मींस आप हल्का सा सिग्नल अप्लाई करोगे, आपका डिवाइस टर्न ऑन हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैन्योरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, क्योंकि मैन्योरिटी चार्ज कैरियर जो आ रहे थे राजे, हम विद द हेल्प ऑफ गेट सिग्नल दे रहे थे। ठीक है, पहले नील थे, गेट सिग्नल पूरे के पूरे दे रहा था, लेकिन अब क्या है, उसके अंदर पहले से स्टोर रह जाएंगे, इसका मतलब गेट को अब कम देने पड़ेंगे और मेरा डिवाइस साथ के साथ क्या हो जाएगा राजे, ऑन हो जाएगा। साथ के साथ ऑन होने का मतलब क्या है, जो एससीआर की स्टेट थी ना, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, वो आपका खत्म हो जाएगा और जो एससीआर आपका डायोड की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि डायोड में भी क्या था, हम जैसे ही फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे और साथ के साथ ऑन हो जाता है, ऐसे इसमें होने लग जाएगा। तो एससीआर और डायोड के बिटवीन कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, तो अगर इसका मतलब TC लेस देन T ऑफ Q हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ सम एक्सेस चार्ज कैरियर still present in the device। तो इसका मतलब क्या हुआ, SCR did not recover completely। ओके, जब इसको मैं नेक्स्ट टाइम यूज करूंगा फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन, if anode is made positive with respect to cathode, हाँ जी, क्या होगा उस केस में, बोलो जी, then SCR will turn on immediately। ठीक है, साथ के साथ आपका ऑन हो जाएगा बिफोर द गेट सिग्नल इज गिवन। ठीक है, हियर SCR, तो इसका मतलब SCR किसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, बिहेव एज अ डायोड। तो डायोड की तरह वो बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मींस लूजिंग, किस मोड को लूज करेगा राजी, लूजिंग द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, लूजिंग द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को वो क्या करना स्टार्ट कर देगा राजी, बोलो फटाफट, आपके पास लूज कर देगा। ठीक है, मींस वो डायोड की तरह से काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, विच इज नॉन एज, दिस इज नॉन एज, क्या बोलेंगे, कम्यूटेशन फेलियर। ठीक है, क्या बोलेंगे, कम्यूटेशन फेलियर। ओके, तो इसका मतलब फॉर सक्सेसफुल कम्यूटेशन TC मस्ट बी ग्रेटर देन और मोर देन T ऑफ Q रहना ही चाहिए। बोलो जी, ओके हो जाएगा, बिल्कुल ओके हो जाएगा सर, वेरी गुड। ठीक है, तो ये था भाई आपके पास SCR का पूरा कंप्लीट कंसेप्ट। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके पास जो लैचिंग करंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, उसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है जी, चलिए तो इस लेक्चर में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।